आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाख़बर पाकिस्तान का सीज़न 3, तीसरा सीज़न है। और परवरदिगार का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ बंदे हक़ीर को एक दफ़ा फिर आवाम की खिदमत के लिए और पाकिस्तान की बात करने के लिए चुना। हम बात करते हैं पाकिस्तान की मज़लूम आवाम की। बाख़बर पाकिस्तान का हमेशा से यही ख़ासा रहा है कि हम हक़ की बात करते हैं। हम उन लोगों को अपने इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं कि जो लोग सताए हुए हैं, परेशान हाल हैं। परेशानियाँ इस कदर बढ़ चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर कि बिजली ना होने के बराबर है, पानी आ नहीं रहा। यही बातें अगर हम करते रहें तो यकीन कीजिए कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम बेयार मददगार होके रह जाएंगे। और एक और बात मेरे दिमाग में आई है, वो ये है कि एक सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है इंसान। वो इंसान जो कि किसी वक्त बांग्लादेश में, फिर इंडिया में और अलग अलग कंट्री में जाके स्पीच करते थे, आजकल वो पाकिस्तान का रुख किए हुए हैं। पाकिस्तान में वो आए हैं और पाकिस्तान में आते ही उन्होंने एक स्पीच की कराची के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मैं आ तो गया, लेकिन यहाँ पर PIA वालों ने मुझसे कहा कि आप जो है हमें इतने पैसे दे दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हम अपने इदारों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आप भारत से तो यहाँ आ गए, आप दूसरी कंट्रीज़ को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो PIA एयरलाइन है वो करप्ट है? आप ये साबित करना चाहते हैं? अगर आपका 1000 किलो की चीज़ें अगर आप लाते हैं तो हम तो आपको यही कहेंगे ना कि भाई हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो उन्होंने यही कहा, PIA के जो कारिंदे थे उन्होंने यही कहा कि हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आ जाओ। फिर आप कह रहे हैं कि मैं स्टेट गेस्ट हूँ, और अगर आप गेस्ट हो भी तो भाई मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाएंगे, पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाएंगे? यकीनन सी बात है कि जाकिर नाइक जो हैं ये वही शख्सियत है कि जिन्होंने ये भी कहा था कि नऊज़ बिल्लाह रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाना बिद्दत है, नऊज़ बिल्लाह। और करबला की जो जंग थी वो 2 शहजादों की थी। कैसे 2 शहजादों की थी? शहजादे सिर्फ इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। करबला में शहजादे सिर्फ इमाम हुसैन बादशाह ही थे। इसका जवाब हमारे गवर्नर सिंध कामेंट तसूरी ने भी दिया। और लेकिन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमने इस पर गौर करना है कि एक बंदा बाहर से आता है जो भारत का भी बड़ा आके यहाँ पर बोलबाला कर रहा है। एक तरफ तो भारत के अंदर वो क्रिमिनल है, भारत में तो उसका सब कुछ चैप्टर ही क्लोज कर दिया गया है, और यहाँ पाकिस्तान में आके आप हमारे इदारों पे उंगली उठाएंगे तो हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आए, बेशक अपनी स्पीच करें, आपका जो काम है वो आप करें, लेकिन पाकिस्तान के रहने वालों को आप तकलीफ़ ना दें। हम पहले ही बड़ी परेशानियों में हैं, आप हमारे इदारों को तनकीद का निशाना ना बनाएं। आज की इस खूबसूरत नशरियात में हमारे जो गैस हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप का ताल्लुक़ शोबा वकालत से है, जनाब आदिल अली जो कि हाई कोर्ट के वकील भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल। आदिल, कैसे मिजाज है अल्लाह का आपके? शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने मदद इनके किया। साथ ही नुमाइंदा खसूसी हैं बाख़बर पाकिस्तान के, और हक़ की बात करते हैं। और सहाफ़ी तो वही होता है जो सच बोले, जो हक़ की बात करे। चौधरी उस्मान इफ्तिखार। उस्मान, कैसे मिजाज अल्लाह है का आपके? शुक्र, आप बता ठीक लीजिए। है। आदिल अली भाई, मैंने जैसे कि अभी एक मुद्दा उठाया, आप देखें कि अगर कोई बाहर से आके हमारे ही इदारों को तनकीद का निशाना बनाएगा और हम बैठ के देखते रहेंगे और वाह वाह करेंगे, आप क्या कहेंगे? अली भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में मदद किया। और मैं बड़ा दिलचस्प मौजू है, और आने से पहले मैं कुछ चीज़ें स्टडी भी कर रहा था। देखें, जिन हज़रत की आप बात करें ना, वैसे मैं वकील होने के साथ साथ एक सहाफ़ी भी हूँ, तो मामलात पे मेरी बड़ी गहरी नज़र भी होती है। तो मैं चूँकि इनकी खबरें देखता भी रहता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इनका प्रोग्राम नहीं देखा आज तक। ठीक है। एक चीज़ ये कि जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो कुछ हजरात ऐसे होते हैं ना जो चाय के होटल में बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, मतलब बहुत सारी बातें करें कि पूरे मुल्क की मनसूबाबंदी, मईशत, सियासत, सहाफ़त, कारोबार, मुल्की मामला सारे के सारे बैठ के वहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन घर में ना उनको कोई दूसरी रोटी नहीं पूछता। इन हजरत की मिसाल बिल्कुल वैसी है। इनकी इल्मी काबिलियत इतनी है जिसकी पसमानदगी का इजहार आप अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि आप अपने सेमिनार्स में, अपने अवामी इज्तिमात में ख़वातीन को खड़ा कर देते हैं।
उनसे सवाल जवाब कर रहे होते हैं, उन्हें कलमे पढ़वाते हैं, उन्हें आप मुसलमान करते हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि अगर कोई न्यूज़ एंकर बहालत मेकअप अगर आपके सामने मौजूद है, आप उसको टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, आप उसको टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं और आप उसको 20 सेकंड तक लगातार देखते रहते हैं, और अगर उसके बावजूद आपको कुछ महसूस नहीं होता, तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है वो इलाज की ज़रूरत है और मेडिकली अनफिट है। अब जिनकी इल्मी काबिलियत ये है, उनसे अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो वाक़या करबला पे रोशनी डालें, वाक़या करबला को वो उस पे अपनी मुताला करें, फिर भी बयान बात हो दें, सकती बात है। करें उस पर, और उसको दो शहजादे करार दें, तो शहजादे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे सवाल उठा दें, ठीक है। इन सवालात के बाद आप आते हैं मुल्की मामलात पे। ये वो बंदा है जिसको अपने घर में कोई नहीं पूछता। ऐसा है, बिल्कुल हाँ, ऐसा ये ही है। बैन हुआ है, इनका चैनल ऐसा ही वहाँ है, बैन हुआ हुआ है, इनकी बिल्कुल जो ऐसा ही रिसर्च है। फाउंडेशन उस पर बैन हुआ हुआ है, ये वहाँ से निकले हैं। दूसरी बात है कि दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे इनको बैन कर दिया हाँ गया, तो उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया। सर, कनाडा जैसे मुल्क को बंद कर दिया, बिल्कुल मतलब ऐसा समझ ही लें है। कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी इनकी एंट्री बंद है। तो अब अपनी दुकान चमकाने के लिए पाकिस्तान आ गए। अब मसला ये है कि हमारा जो मुल्क है ना, हम पाकिस्तानी बेसिकली अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ है कि हमारे पास एक्सटर्नल चीज़ों को रेस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं होता। तो लोगों को अपना मंजन बेचने के लिए, अपनी तनकीद करने की, दुकान चलाने के लिए ये बड़ी आसान सी मंडी लगती है कि यार यहाँ आ जाओ, मंजन बेचो, यहाँ पे तफरका बहुत ज़्यादा है। अब इनके आने का जो पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ सबसे बड़ा वो ये है कि पाकिस्तान में तफरका वारियत पे, लसानियत पे, अवामी बंटवारा जो ना बड़ा शदीद है। इन साहब ने आके यहाँ पे एक अलग से अपनी दुकान चमका ली, कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी कहाँ है। इनको एक कमर्शियल एयरलाइन की एयर होस्टेस के साथ तस्वीर खिंचवाना पसंद है, उसके हाथ से फूल लेना पसंद है, लेकिन अगर इनको स्टेज पे जाके 9 उम्र बच्चियां इनको अगर वो शील्ड पेश करती हैं एजाज के तौर पे, तो इनको आप वो बैक पसंद चले है। जाते हैं, तो उतर ये जाते हैं। मुनाफिकत, ये दोहरा मयार, ये पता नहीं कौन सा इस्लाम लेके आते हैं, इसको नहीं मानता मैं। हाँ जी, हाँ, महरम ना महरम की बहसें पड़ जाते हैं। तो ये इनका जो मयार है वो, मतलब महरम तो वो होनी चाहिए जो कि वहाँ पे एयर होस्टेस है, जैसे आप सफ़र करते हैं, जो आपको सफरी लवाजमात पेश करती है। अब मेरा ख्याल है पीआईए में शायद हमारी जो एयर होस्टेस है वो मुअम्मर हो चुकी है, वो इनको पसंद नहीं आई। तो पीआईए के ऊपर इनकी तनकीद की एक वजह मुझे ये भी लगती है कि हजरत साहब के मिजाज और मयार के मुताबिक वहाँ पे एयर होस्टेस नहीं है, तो उनको मज़ा नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने पीआईए पर तनकीद कर दी। अदरवाइज आप स्टेट गेस्ट हैं, तो बतौर स्टेट गेस्ट मतलब हम आपको आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, हमारी खुश अखलाकी हमारी दुनिया जानती है, लेकिन इसकी इजाज़त हम आपको नहीं देंगे। आप इदारों पर तनकीद करें और पाकिस्तान की सालगिरह पर सवाल उठाएं। आदिल भाई, आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तानी जो आवाम है इसने हमेशा अपनी बाहें खुली रखी हैं हर अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। रंगो नस्ल से, फ़िक़ा वारियत से हटके हमेशा पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तानी रहने वाले गरीब से गरीब और अमीर से अमीर शख्स ने हर आने वाले को गले से लगाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आके आप हमारे ही गले पड़ जाएं, हमारे पीआईए के इदारे को आप बुरा भला कहें, तो आप दूसरी कंट्रीज़ को क्या मैसेज देना चाहते हो? आप उनके सामने मजलूम बन रहे हो। दुनिया जो पीआईए जो दुनिया के लिए बायसे फख्र रही है, हमने दुनिया को सहूलियात दी, हमने दुनिया को जहाज रानी सिखाई है, और आप हम पे तनकीद करेंगे तो ये तो वाली बात है, घर में आपको पूछता नहीं। भाई, हम पाकिस्तान में खुश हैं, हमारे पास महंगाई है, हमारे पास पानी नहीं है, बिजली नहीं, लेकिन हम हैं पाकिस्तानी। लेकिन हमारा इत्तफाक, हम एक होने में वक्त नहीं लगाते। जो बैरून मुल्की जो लोग हैं, जो भारत है, वो क्यों घबराता है पाकिस्तान से? हमारा इत्तेहाद यही तो तोड़ना चाहते हैं, और आप आके ऐसी गुफ्तगू करके पाकिस्तानियों को अलग करना चाहते हो, क्यों? कुछ कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ऐसी हैं जिन पे ना हमारा इज्तिमा जो किसी भी तफरके का, लसानियत का, फ़िरका वारियत का मोहताज नहीं है, वो है पाकिस्तान की सालमियत। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान, इस्लाम और पाकिस्तान, दो चीज़ों पे पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो किसी भी तरह से किसी का भी कोई भी, चाहे कोई भी आ जाए, उस पर कोई तरदद नहीं करती। आप पाकिस्तान की सालमियत बात करेंगे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी बात करें, भाई देखिए हमारे घर के मसाइल हैं, हर एक घर में 4 घर हैं, 4-5 सूबे हमारे, मसले मसाइल हैं, 4-5 सियासी जमातें, मामलात हैं, दीगर जो भी चीज़ें। लेकिन कोई आप बाहर से आए हुए हैं, तो आप बतौर मेहमान आके हमारी मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो, आके तनकीद न करें कि तुम्हारे खाने में नमक नहीं था, तुम्हारे पानी का गिलास तुमने मुझे शीशे गिलास में नहीं, तुमने मुझे तांबे गिलास में दिया, तुम आगे डिक्टेट नहीं करोगे, तुमने मुझे उस टेबल पर नहीं उसने बिठाया, मेरे लिए क्रॉकरी नहीं तुमने इस्तेमाल नहीं की। तुम बतौर मेहमान आए हो तो अपनी इज़्ज़त करवाना सीख के आओ। अगर नहीं आती इज़्ज़त करवाना तो फिर हम इज़्ज़त ना करने पर मजबूर है, इज़्ज़त आपको हम नहीं देंगे। एक नौजवान है, कराची से उनका ताल्लुक़ है, और उठे हैं पाकिस्तान की बात करने के लिए, कराची के नौजवानों के लिए खड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि उनको कॉल पे ले लिया जाए, हम उनसे भी ये बात कर ली जाए। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप उस वीडियो को देखिए और हाल देखिए पाकिस्तान का, कराची का, हमारे तालीमी इदारों का कि क्या हाल है। पहले वीडियो देखिए, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फैजान हुसैन, कराची नौजवान तहरीक का चेयरमैन। आज हम लोग मौजूद हैं नॉर्थ कराची सेक्टर 5L नियर गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज के पास। क्लासरूम और कॉलेज का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। मुझसे पूछा जाता है अक्सर कि फैजान भाई, आप तालीम के लिए क्या इकदाम उठाएंगे? तो मेरा भी आप लोगों से एक सवाल है कि सिंध गवर्नमेंट से कभी आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया
इस कॉलेज का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। क्लास के अंदर सीट्स नहीं है, ब्लैक बोर्ड्स नहीं है, के इलेक्ट्रिक का सामान नहीं है, फैन नहीं है, कुछ नहीं है। आखिर यहाँ का जो स्टाफ था तकरीबन 19 लोगों पे मुश्तमिल है, जिसके अंदर प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर सारी चीजें मौजूद थी। अगर वो स्टाफ था तो ये सारी चीजें गायब कैसे हुई? आज हम टाइम नोट करें, आप 11 बजे इस कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, जिसमें ना कोई बच्चा है, ना कोई स्टाफ है, कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चौकीदार मौजूद है। ये हाल है नाज़रीन किराम हमारे कॉलेजेस का। और उस्मान क्या कहेंगे, आपने तो कवरेज भी की थी गुज़िश्ता दिनों जब इंटर के पेपर चल रहे थे। बिल्कुल। हम गए वहाँ पर, एक कॉलेज के बाहर एक यकीनन सी बात है, जब बच्चे पेपर देने के लिए आते हैं तो उनके सेल फोन जमा कर लिए जाते हैं। ये एक बड़ा संगीन जुर्म था जो बड़े खुश उसलूबी से और बड़े प्यार से किया गया अली भाई, कि वो मोबाइल फ़ोन जमा किए गए कॉलेज के बाहर। जब बच्चे पेपर देके वापस आए तो ना तो वो बंदा था ना वो मोबाइल फ़ोन थे। और आज देखें कि इस कॉलेज के अंदर से चेयर्स गायब हो रही हैं, स्टेशनरी का सामान गायब हो रहा है, किताबें। क्या क्या तालीम है ये गवर्नमेंट स्कूल की? आपका जब तक अली भाई एक प्लान नहीं होगा ना, तो जब तक चीजें नहीं होंगी। अब आपने एक गार्ड रखा है अपने घर के अंदर। अब गार्ड आप किस लिए रखते हैं? कि अपनी फैसिलिटी के लिए, कि अगर कोई बाहर बंदा आए कि साहब अंदर है नहीं, तो वो आके बताता है। अब ये आप ये देखें कि बेचारे बच्चों ने मोबाइल कैसे लिए होंगे, उनके माँ बाप ने दिलाए। डायरेक्ट 100-200 बल्कि ज्यादा मोबाइल जमा कर ले जाते हैं और बच्चे वापिस आते हैं। उस बंदे को अंदर एंट्री किसने दी? आप ये देखें कि अंदर एंट्री किसने दी। मेन चीज आप ये देखें, ये तो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का हाल है। दूसरी बात, आप जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक की बात हो रही थी, 1991 में इन्होंने दीन तबलीग का काम शुरू किया। बहुत अच्छी बात है, साहबा वाला काम है, आपने दीन शुरू किया, फैलाया। ये नबियों वाला काम है, साहबा वाला। हमें दीन समझे प्लेट में सजा के दिया गया, हमें इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ी। पाकिस्तान ने हमेशा प्यार और मोहब्बत की बात की अली भाई। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब इंडिया का जहाज पाकिस्तान ने मार गिराया था, कल यादन भूषण, कुलभूषण यादव। हाँ बिल्कुल, हमने वो इंडिया को वापस दे दिया। अब आप ये देखिए, अगर हमारा कोई सर बंदा होता तो ये लोग वापस नहीं देते। अब आप दीन का काम करने आए हैं अली भाई, आप वो करें। अब अच्छा, इंडिया के मीडिया पे क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान किस लिए गए? कि कोई अंदर की सियासत हो रही है, कि वो इंडिया को कोई हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये वहां पे बैन हो गए। अब ये ज्यादातर मलेशिया में अपना प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं। अब आप एक अल्लाह का दीन फैला रहे हैं, वो काम करें। इन्होंने एक अपने बयान में बोला कि पाकिस्तानी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पाकिस्तानियों को अमेरिका पसंद है। उन्होंने बोला पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो क्या चाहिए, कि हमें वीजा चाहिए अमेरिका का। यार आप जो काम करने आप वो करें, ना कि तनासुबबाजी फैलाएं लोगों के अंदर। कभी आप लाहौर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपको पाकिस्तान ने इज्जत दी है, आपको गवर्नर लेके आए, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसरान सारे लेके आए, माशाल्लाह आपको बहुत इज्जत बरकरार दी है। तो ना कि आप वैसे ही यहाँ पे आपको पता है इतना तंजीमबाजी है, पाकिस्तान के हालात, हर मुल्क की नजर पाकिस्तान के ऊपर अली भाई। तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक ये इस तरह अच्छा नहीं है कि आप एक दीन का काम करने आप वो करें। बिल्कुल उस्मान, आपने बड़ी अच्छी बात कही। फैजान हुसैन, नौजवान कराची का, जो कराची के लिए खड़ा हो गया है और कराची की बात करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम जी फरार भाई, आप खैरियत से? फैजान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा क्योंकि आप बाहर गए रिसालत बाब में हैं, उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। खैर मुबारक, शुक्रिया बहुत बहुत। फैजान भाई, अभी आपकी एक वीडियो वायरल हुई है जिस वीडियो में आपने एक कॉलेज की निशानदी करवाई कि वहाँ पर कोई भी ऐसा मामला आपको देखने को नहीं मिला। भाई बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर हम प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं तो वहाँ पर इतने ज़्यादा खर्चे हैं, इतनी ज़्यादा फीसेज हैं कि हर आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल का रुख करते हैं तो वहाँ पर ना किताबें हैं, ना अच्छे उस्ताज़ा हैं। आपने जिस कॉलेज में खड़े होकर वीडियो बनाई है, मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। अली भाई, ये नॉर्मल ये गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज नॉर्थ कराची का ही है ना? अच्छा, सिर्फ ये एक कॉलेज का मसला नहीं है। मुझे तो अफसोस उन इदारों पे होता है सिंध गवर्नमेंट के जिन्होंने कॉलेज बनाए और अपने बच्चों को तो वो अच्छे प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, हमारे खून चूस चूस कर, हमारे लोगों का, हमारी आवाम का। लेकिन हमारा तालीमी मेयार क्या है वो आपके सामने ही है। एक और बात शायद आपने उस वीडियो में नोट की होगी कि ये 7 साल से कॉलेज की ये हालत है ना, बहुत बुरी हालत है।
बहुत बुरी हालत है, ना टैक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरे तो बिल्कुल घर के जस्ट अपोजिट है ना, तो मैं तो इसको 7 साल से, पिछले 7 साल से देख रहा हूं। अब सोचने की बात यह है अली भाई कि इसका ऑडिट तो किया जा सकता है ना, या नहीं किया जा सकता, या बिल्कुल किसी ऐसा ही है। गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। 7 साल से जो असातिज़ा इसके ऊपर फीस ले रहे हैं या सैलरी ले रहे हैं, वो किस बुनियाद पे ले रहे हैं? फिर दूसरी बात ये, एक सालाना फंड होगा इस कॉलेज का, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है, ये कौन पूछेगा? एक पब्लिकली अवेयरनेस पैदा करने के लिए मैंने एक वीडियो वायरल की थी, इस वजह से यार ये अवाम कब सोचेगी कि इनका खून देखे किस तरीके से चूसा जा रहा है, कि आप लोगों के टैक्सों पे पलने वाले लोग आपके बच्चों को तालीमी मियार क्या दे रहे हैं? उनके अपने बच्चे तो बिकन हाउस, बिल्कुल मामा ऐसा ही है। पार्टी, हैप्पी पैलेस, उस स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपकी रसाई सिर्फ ये है कि आप बाहर से जाते हुए गुजरते हुए देखते हैं कि यार ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है। आप अपने बच्चों के साथ अपनी नस्ल कशी कर रहे हैं, ये जो सिंपल बात है जो मुझे समझ में आती है। तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑडिट होना चाहिए। और एक और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जो गरीब आदमी होता है ना, जब वो थानों के और जैसे डिफरेंट इदारों के चक्कर लगा के जब थक जाता है, तो उसके पास एक प्लेटफॉर्म बचता है मीडिया का। मेरी आपसे भी गुजारिश है और आपके साथ, आपके तवज्जो से दूसरे चैनल वालों से भी गुजारिश है कि इसको ना थोड़ा हाईएस्ट क्रिएट किया करें इन इश्यूज को, जो कि लोगों के लिए। देखें, हमें हर किसी का अच्छे कामों में और बुरे कामों में किसी का साथ नहीं देना, अच्छे कामों में कम से कम साथ देना। अगर आपकी आवाज उठाने से किसी गरीब का भला होता है, तो मेरे ख्याल से मीडिया का वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये चीजों को, इशू को क्रिएट किया जा सकता है। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही अब फैजान भाई। आप ये देखें ना अली भाई, गरीब आदमी की एक तवक्को ये होती है कि यार मैं मीडिया पे जाके बात करूंगा, माइक मेरे सामने होगा, वो घर पे आके बता रहा होता है मैंने तो मीडिया वालों को बता दिया, बस अब देखना क्या होता है। लेकिन आप लोग की तरफ से भी थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स मजे का नहीं आता। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप लोगों के तवज्जो से बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, क्योंकि आप लोगों का बाला अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स या जितने भी सिंध गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ पे आप लोगों का एक प्लेटफॉर्म मौजूद होता है जिसे कहते हैं सियासी प्लेटफॉर्म। ऐसा ही है, बल्दियाती प्लेटफॉर्म, हर बिल्कुल चीज ऐसा ही के है। अंदर, एजुकेशन में, हर चीज में, डिपार्टमेंट में आप लोगों का मतलब आना जाना है। और बाला अफसरान से आप लोगों की रसाई है जो कि गरीब आदमी के लिए। तो प्लीज थोड़ा सा इस इशू को भी देखें, ताकि कम से कम गरीब आदमी अपने बच्चों को आला तालीम और म्यारी तालीम तो फराहम कर सकें। फैजान भाई, आपसे हमारे एडवोकेट, हमारे मेहमान हैं, आदिल अली गुफ्तगू करना चाहते हैं। आदिल भाई क्या कहना चाहेंगे फैजान भाई को? अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, आपकी काबिश काबिल सताइश है। मैं ट्रूली इसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सहाफ़ी भी हूँ और आपने सहाफ़ी बरादरी की तरफ एक सवाल उठाया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं अली भाई, फैज़ान भाई, कि हमारे जो इदारे हैं और इदारों में जो हमारे अफसरशाही है, उनका जो हाल है वो इतना तबाह हो चुका है, वो इतनी ज़बूं हाली का शिकार है कि हमें इसकी कोई मिसाल हमें मिलती नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि कॉलेज से पंखा चोरी हो गया, बेंच चोरी हो गया। हमारे यहाँ तो सर मसाजिद में पानी के गिलास को आपने ताला लगा के रखा हुआ है, तो एज ए मुआशरा तो हमारा ये हाल है। हमारी मस्जिद से पानी की टूटियाँ चोरी जाती हैं, हमारे पंखे चोरी जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। मस्जिदों में घुस के डकैत हमारे डकैतियाँ करके चले जाते हैं। तो मुआशरती तौर पे, समाजी तौर पे, अवामी तौर पे हम खुद भी जो है ना बहुत पस्ती का शिकार हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अगर आप देखें कि जो इदारे आज पामाली का हाल शिकार हुए हैं, तो हमारे अंदर ही बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए जो अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलियात के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, जो कि इन लोगों को आगे इनकी हौसला अफजाई करता है। बिल्कुल फैजान, क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छा, अली भाई, पता है क्या है, फैजान मैं भाई मुझे थोड़ा पूरा सा करना, जैसे फैजान मुझे पूरा एडवोकेट- करना, मुझे पूरा। ये मामला सिर्फ एक कॉलेज का नहीं है, ये एक कॉलेज का नहीं है। एक आपको याद होगा, मैं किसी सियासी पार्टी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुकम्मल गैर सियासी डिस्कशन हो रहा है। एक जमात ने यहाँ पे हर कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल की फैसिलिटी बनाने की क्या कहते हैं वो ठानी थी। उन्होंने वहाँ पे उसको इनॉग्रेट भी किया और हर कॉलेज को उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस बनाया और वहाँ पे एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का इनॉग्रेशन भी किया, लेकिन वहाँ पे आज तक उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई। ये वो मुआशरा है जहाँ पे आप मंसूबा बनाते हो सिर्फ और सिर्फ अपने बजट को कंज्यूम करने के लिए, कि हम ये मंसूबा बनाएंगे, इसमें से हमें पैसा मिलेगा, अगले साल ये दोबारा डीस्ट्रक्चर होगा, फिर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, दोबारा पैसा बनाएंगे, दोबारा। हम सिर्फ प्लानिंग ही 5 साल के अंदर 1 साल की करते हैं कि अपने मंसूबे लगाएं, उसके बाद उसका क्या होता है। लेकिन आदिल भाई, फैजान भाई ने एक वीडियो में बड़ा अच्छा एक जुमला कहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा, अली भाई, मैं इसको अगर थोड़ा सा ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर आपकी बात को लेते हैं। फैजान बिल्कुल भाई कुछ कहना दोस्त चाह रहे हैं, पहले जी, फैजान जी, भाई की जी, सुन बोलें, लेते हैं, जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी फैजान भाई। अच्छा अली भाई, पता है क्या, ये गिलास का और ये जो वॉशरूम से नल का, ये वजू खाने के नल वगैरह का जो इशू है, इसके ऊपर भी मैंने एक मोटिवेशन बनाई थी वीडियो के जरिए ना, पैगाम दिया था। वो क्या था अच्छा।
कि ये जो नशा है, नशा जिसका आजादाना तौर पे फराहमी और आजादाना तौर पे सेल हो रही है, क्या इदारे सो रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट सो रहा है? दूसरी बात यह है कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल एक एवीसीसी का इदारा है जो कि हर थाने के अंदर मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरीके से एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का हर डिपार्टमेंट थाने के साथ क्यों नहीं दिया जाता, बिल्कुल ताकि सही कह रही करीबी हैं। थाने के ऐसा अंदर ही है। जो इशू क्रिएट हो रहा है, देखें सबसे बड़ा मतलब एक इसको ऐसे ले लें, चरसी मवाली जो है चोरी वो कर रहे हैं, सही है ना, चलते हुए रोड पे नजर आते हैं। आप उसके लिए बता दें कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या इम्प्लीमेंट किया, फैजान जबकि भाई, हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई यही सबसे ज्यादा चोरी करने, गाड़ी चोरी करना, फैजान बाइक भाई, मैं चोरी आपकी करना, बातों को endorse कर रहा हूं। accessories चोरी करना। फैजान भाई, मैं आपकी बातों को एंडोर्स कर रहा हूं और मैं उनको मजीद हाईलाइट कर रहा हूं कि हमारा ये हाल है बाजाता तौर पे, हमें हाँ। ये जो बता अब रहे हैं ये जैसे तो कम मैंने- है, अब हमारे मैं हालात जैसे- इससे बुरे जब मैंने हैं। फैजान भाई एक मिनट, अच्छा, आप यमाड़ी से जब हाईवे की तरफ जाएंगे तो अंजारी एक्सप्रेसवे बना हुआ है, वहां पे लेफ्ट के ऊपर आप कभी भी गुजर होगा, आप देखिएगा कि हजारों की तादाद में वहां बिल्कुल पे ऐसे नौजवान लाइन से बैठे किबला बर्बाद हो किबला गए। आप उसको छोड़ें, मैं आपको आखिर गुलशन, डिपार्टमेंट कहाँ पर है? किबला आप उसको छोड़ें, गुलशन के दीपा का ब्रिज देख लें, हसन स्क्वायर देख लें, बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऐसा ही रोड देख लें, यहाँ पे इनके आजादाना लिए तो क्या अमल मैं किया जाए? सर एक मिनट रखें, ये आपने जो दो सवाल सर्विस के उठाए यहाँ कैप्स पे, हैं, वो जाए हैं। आपने दो सवाल उठाए, एक सहाफी बिरादरी के मीडिया हाउसेस इसको हाईलाइट नहीं करते, दूसरा आपने एवीसीसी एंटी वायलेंट क्राइम सेल्स पुलिस की दो बातें की। इंतजामिया तो देखें है ही, उसका तो जो काम है हम जानते हैं वो क्या करें, अवाम के इंतजामिया और सहाफी और पुलिस, देखिए सिस्टम होता है ना, सिस्टम के चंद मुहर्रिकात होते हैं। सिस्टम में एक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, एक आपकी लॉ इन्फोर्समेंट है, एक आपकी मीडिया है, एक आपके जो रिपोर्टर हजरात हैं, ठीक है। मुसीबत ये है कि एक होती है क्या कहते हैं अपना वेलफेयर, ठीक है, वो जैसे कहते हैं आप लोगों की फलाह, ठीक है, फलाह की जगह जहाँ पे मफादात आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे वेलफेयर बहुत पीछे चली जाती है। अगर आप ये देखें कि पुलिस अगर अपना सही से काम कर रही है तो नहीं कर रही, मीडिया अगर अपना सही से काम करे तो नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूँ, आज फैजान ने ये वीडियो बना ली है, ठीक है, आज फैजान ने ये वीडियो बना ली है, अगर आप डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन उठ के इसके ऊपर कोई एक्शन ले लेते हैं तो मुझे ये बता दें कि फैजान भाई है, फैजान भाई जैसे कितने ऐसे अफराद हैं जो कि उनकी मामलात की शफाफियत को, उनकी सादगी को साबित करने के लिए वहां पे फिर उसकी केस की पैरवी करेंगे। फैजान भाई से पूछे, फैजान भाई क्या कहेंगे आप? पूरा सरदार साहब से अगर हम बात कर लेते तो आप क्या, आपसे ही इसका जवाब ले लेते हैं सर, मुझे पूरा कर लेने दें क्योंकि वो लाइन पर है, मैं आपसे गुफ्तगू कर लूंगा क्योंकि वो हमारे साथ कॉल पर है। मैं बेहतर समझूंगा कि पहले फैजान भाई से उनका मौक़िफ़ जान लें। जी फैजान भाई, जो है ना इसकी पटिशन तैयार की है ना, बिल्कुल अभी सुने, मैं कह रहे जाहिर पिटीशन तैयार की है में उन्होंने। आऊंगा तो इस पे इम्प्लीमेंट भी करूंगा इंशाल्लाह। मैं तो सीधी सिंपल सी उसमें 3-4 बातें कर रहा हूँ। मैं सिर्फ गवर्नमेंट, जो जाहिर सी बात है ये एजुकेशन का डिपार्टमेंट है ना, एजुकेशन के डायरेक्टर को भी इसमें पार्टी बनाऊंगा, सीनियर डायरेक्टर को भी, ठीक है, बिल्कुल बनाना चाहिए, सीएम साहब को भी, और कॉलेज के तमाम 19 अफराद के ऊपर मुश्तमिल ये स्टाफ है, तमाम को ये सिर्फ इतना बनाऊंगा कि इनसे इस कॉलेज का ऑडिट किया जाए, सालाना जो फंड आया वो कहाँ गया। दूसरी बात ये, इनके सीडीआर निकाले जाए ना, कॉल रिकॉर्ड डेटा, कि ये पूरे 7 साल से थे कहाँ, अगर थे यहाँ पे मौजूद तो बताएं फिर ये सामान कैसे चोरी हुआ, फिर या तो इन्होंने किया है, एक बात। दूसरी बात ये है, अगर नहीं थे तो इनको डिसमिस किया जाए और इनसे ये जो हमारा पैसा, देखे हमारी कौम का पैसा है ना, हमारे बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं और इनके बच्चे ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, क्या कहते हैं, यहाँ से हमारे पैसों से ये लोग सेंट पैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं, पिटारो जा रहे हैं, सीएसएस कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए एक उसकी फीस है। तुम 50-50 हजार रुपए की अपने बच्चों की फीस कैसे भर रहे हो? लैंड क्रूजर के अंदर तुम कैसे जा रहे हो? गनमैन तुम्हारे पास, सारी फैसिलिटीज तुम्हारे पास, एक 120 गज के घर से तुम्हारी जिंदगी शुरू होती है। हमें भी बता दो भाई, फलाई काम करने के बाद जो है अपना गवर्नमेंट सर्वेंट, जाहिर बात है हमारे भी रिलेटिव है, वो तो वहीं के वहीं जिंदगी उनकी शुरू ही खत्म हो गई। आप लोग के पास ऐसा क्या तरीकेकार है जिससे आप 120 से 1000 गज के बंगले में भी चले जाते हैं? जादू की छड़ी है फैजान भाई, इनके पास कोई जादू की छड़ी है? मुझे बताइएगा कि आपकी इस वीडियो में एक मुझे बहुत अच्छा क्लिप लगा। छड़ी पाकिस्तान है अली भाई, वो जादू की छड़ी पाकिस्तान है, सिर्फ इसको लूट के खाना है और बात कुछ भी नहीं है। मैं फिर वही कहूंगा कि देखें इसके अंदर आप लोगों का बड़ा अहम किरदार है। थोड़ा सा ये लास्ट जनरेशन है, पता है आपको, आपके पास उसके बाद ऑप्शन नहीं बनेगा। फैजान भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि आपने कहा कि अगर आपसे ये कॉलेजेस नहीं चलते, अगर ये इदारे आपसे नहीं चलते तो मुझे ठेके पे दे दिए जाए, मैं चला के दिखाऊंगा, क्या आप कर सकते हैं ये काम? भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का बड़ा करम है, जो नौजवान प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया, इसके अंदर यकीन करें मेरे पास इंजीनियर्स, डॉक्टर्स
और टीचर्स ऐसे जो हैं MS ऑफिस जिन्होंने किया हुआ है, IT के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो जुड़े हैं। वो कह रहे हैं फैजान भाई, कोई कहता है मैं 2 घंटे दे दूंगा, कोई कहता है क्या फैजान भाई बात मैं है, 3 घंटे दे क्या दूंगा। बात है। एक और बात, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनके ऑनर्स ने हमसे राब्ता किया है कि फैजान भाई अगर आप चाहते हैं कि हम कंप्यूटर क्लासेस दें तो आप एक काम करें, 40-40, 50-50 लड़कों का, बच्चों का जो है वो ग्रुप बना के हमें दे दें, हम 1 घंटे कंप्यूटर की क्लास दे देंगे। यार ये क्या अज़म बात है। है, क्या बात है, बहुत गरीब बहुत आदमी जबरदस्त। सोच रहा है यार, आप क्यों नहीं सोच रहे यार ये। और ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ अली भाई कि इस तरीके से लोग हेल्प आउट कर रहे। फैजान की कोई हैसियत नहीं है, अकेले सारी चीजें कर लेगा। इतनी बड़ी बात मैं क्यों कह रहा था कि भाई कॉलेज हमें दे दे ठेके पे, वो इसी ब्याज पे कह रहा था कि हम आपको Personally भी चला के फैजान भाई को दिखाएंगे, देखा, काफी प्राइवेटी काम तौर पर करते चला के हुए दिखाएंगे बढ़ चढ़ और के। फ्री ऑफ कॉस्ट चला के दिखाएंगे। उस्मान तालीम कुछ तो कहना दो चाहते हैं, आप। फैजान भाई, उस्मान इफ्तिखार आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, कुछ कहना अस्सलाम वालेकुम चाहते हैं। फैजान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फैजान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो हर नमाज में आपको याद रखता हूँ जो आपने तहरीक शुरू की है। और ये हम तो आपको पर्सनली भी वैसे जानते हैं क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यू भी 2-3 किए हुए, और मुझे पता है आप हर जगह आगे आगे होते हैं। अभी माशाल्लाह जैसे आप कुरंगी ढाई पहुंचे हुए थे, फिर नाजमाबाद पहुंचे हुए थे, कॉन्फ्रेंस की स्पीच दी, मैं आपकी सारी चीज़ें देख भी रहा होता हूँ और फॉलो भी कर रहा होता हूँ। और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, हर नमाज में दुआ करता हूँ कि ऐसे नौजवान खड़े हुए और अल्लाह इनको हर मकसद में कामयाब करे, जायज़ मकसद में, और हमारे हिदायत दे, जो इदारे हैं उनको सबको हिदायत दे। जी फैजान भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका हमें इंतज़ार है, आप आइए, इंशाल्लाह हम इस कॉलेज को आबाद करेंगे। जो मीडिया का एक किरदार है वो हम अदा करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, आदिल, हर बंदा दिल बर्दाश्ता है। कराची में नौजवान पढ़े लिखे मौजूद हैं, डिग्रियां रख के भी फूड पांडा, डिग्रियां रख के भी आलू के चिप्स बेच रहे हैं, डिग्रियां रख के भी क्रीम उबर चला रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल का रुख करते हैं तो जो वहाँ पर उस्ताजा है ना, उनको तो यकीन कीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए उनसे जो रिलेटेड है तालीम से, तो उसका जवाब वो ताज़ा नहीं दे वाक़या है पाते। आपका। उनको तराना नहीं आता पाकिस्तान का। उनको मैं कहता हूँ कि दे कैसे दिया आपने, उनको बिठा कैसे दिया आपने, उनको ऊपर पूरे कराची की जिम्मेदारी दी कैसे दी, बच्चों की जिम्मेदारी दे भाई कैसे नमाज दी। कुरान नहीं आता, गुस्ल के तरीके नहीं आते, 3 कलमे नहीं आते, इनसे पूछ लिए जाए तो पॉलिटिशियन से कुछ ऐसे हैं। सर ताज़ा वाक़या है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का। एक साहब ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया। मेरा ख्याल है जिस सब्जेक्ट में उन्होंने ज़्यादा नंबर्स लिए, उनसे साहिब एक मसनद जो बैठे हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए, उन्होंने उसके स्पेल पूछ लिए उससे, तो वो फेल हो गए, वो स्पेल नहीं बता सके। तो जो हालात हैं वो तो इस कदर ख़राब हैं कि उसकी तो जो देखें, अब कोई ख़राबी में भी कोई ख़राबी के आला दर्जे की जो मिसाल हो ना, प्रो, अल्ट्रा प्रो, एक्स्ट्रा प्रो, मैक्स, अगर कुछ मैं ईजाद कर सकूँ तो मैं वो बता सकूँ। लेकिन मसला देखिए यहाँ पे ये आता है कि मैं बेसिकली ना, मैं 2010 से कराची की सड़कें छान रहा हूँ बतौर यूथ एक्टिविस्ट। मुस्तफ़ा कमाल साहब एक ज़माने में डोंट मेस विद कराची के साथ आए थे। हमने उस वक्त कराची की सड़कें रंगना शुरू की, बसों को पेंट किया, हमने कराची को ब्यूटीफाई करना शुरू किया। तो मैं तो खुद कराची आई हूँ, तो मैं तो देखिए ये तो मेरी दुखती रह गया जो बात कर रहे हैं ना कि कराची दिल बर्दाश्त है। मैं तो हर जगह पे, हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात करता हूँ कि भाई आज का जो नौजवान है वो दिल बर्दाश्त है, इसलिए कि हमारे मुआशरे का जो कैंसर है ना, वो कैंसर ये कि जो हमारे यहाँ जो स्लेब हमारे ऊपर बैठा हुआ है मुसल्लत, वो है। देखें ये जो दौर है, जो 90s के बाद जो जनरेशन पैदा हुई, ये ट्रांसफॉर्म जनरेशन है। 90s वाले दुनिया के वो आखिरी बच्चे हैं, या जो इस वक्त जो नौ उम्र जवान है, उन्होंने दुनिया की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। वो मैनुअल से डिजिटल होते होते अब वो AI की तरफ आ गए। अब आपके पास मसला क्या है कि आपके सिस्टम में वो अफसरान मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जिनके पास आज तक फाइल पे साइन करने का ऑप्शन नहीं है। सर मेरिट पे कोई काम ही नहीं हो रहा, मेरिट पे टेक्नोलॉजी आपके पास है नहीं, आपके पास अफसरशाही वो बुढ़े बाबे बैठे हुए माजर का जिनको कुछ नहीं पता। आपके पास राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई आप किसी जगह का डायरेक्टर किसी बंदे को लगा दो, आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगा दो किसी मैं डेंटिस्ट आदिल भाई आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। मैं एक छोटा सा वक्फा लेना चाहूंगा, जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो यहाँ से इस बात को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे से वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है को होस्ट है मेरी, लेकिन आज इनका पेपर था, थोड़ा लेट हो गए। हमने कहा चलें कोई बात नहीं, क्योंकि सीज़न 3 हमने आगाज़ कर दिया है बाखबर पाकिस्तान का। सैयदा तैयबा शाह जो कि सहाफ़ी भी हैं और नाथवान भी हैं, और इनकी क्या मैं आपको तारीफ़ें बताऊँ तो कल के शो में ये खुद बताएंगी। कैसी तैयबा शाह, कैसे मिजाज है आपके? ठीक है, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। बहुत माजरत हूँ, लेट हो गई, मेरा पेपर था इस वजह से। कोई इशू नहीं है। लेकिन तैयबा भाई मुझे ये बताइएगा कि
एजुकेशन का जो हाल है जी कराची के अंदर, जी हम प्राइवेट स्कूल्स का अगर रुख करें, कॉलेजेस जी का रुख करें, जी तो वहाँ पर तालीम तो अच्छी है, जी लेकिन पैसे भी फिर वैसे ही हैं। जी लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो वहाँ पर ये सब क्यों नहीं है? ऐसा क्या है? अच्छा अबरार, मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगी। बनिस्बत प्राइवेट स्कूल्स के गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो है नहीं ना, पढ़ाई नहीं है ना। पढ़ाई है, कहाँ है? पढ़ाई है। कहाँ है मैं पढ़ाई? खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, इसलिए मैं ये कहूँगी कि पढ़ाई है। प्राइवेट स्कूल्स में आप देखें, जस्ट अभी नॉन इंटर नॉन ग्रेजुएट टीचर्स को हायर कर लिया जाता है, बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए इंगेज किया जाता है, फिर टीचर समझ नहीं आती, उनको हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद चेंज कर लिया जाता है, फिर वो टीचर छोड़ के चली जाती है, फिर न्यू टीचर आती है, फिर न्यू हायरिंग होती है। इस तरीके से बच्चों के जहन के साथ भी खेला जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स का ये फ़ायदा है कि हमें शुरू से लेके आखिर तक वही टीचर मिलती हैं, पढ़ा पढ़ा के रिवीजन कर कर के वो बेचारी बुढ़ी हो चुकी हैं, उनको उन टीचर्स को ना अलाउंसेस दिए जाते हैं, ना टीचर्स को वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कहूँगी कि पढ़ने वाले बच्चे नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स को बुरा कहा गया है। गवर्नमेंट स्कूल बुरा नहीं है बनिस्बत प्राइवेट स्कूल्स के, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो बाकायदा आप लोग को निचोड़ रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में ना भी चेयर्स हैं, ना पंखे हैं, जी ना पीने का पानी है, जी ना वॉशरूम है, जी ना किताबें हैं, जी ना पेंसिल है। जी। तो ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे आप? देखिए, जिस वक्त मैंने पढ़ा, मैं 2012 में मैंने मैट्रिक किया, मेरे स्कूल मैं का 2024 निज़ाम की तो बात कर रहा हूँ, जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जी। ओवरऑल 2024 के जी, बच्चों की मैं बात वही कर रहा हूँ। बात कर रही 2023 से अब तक का जो हाल है गवर्नमेंट स्कूल का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं जी। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ कि सिंध के जो बच्चे हैं और जो उस्ताजा का जो हाल है, जी। आप कहते हैं कि टीचर्स बड़े सीनियर्स हैं। मैंने यहाँ तक कि एक वीडियो देखी आदिल भाई कि जिसमें उनसे पहाड़ा सुना गया कि भाई आप, उनको पहाड़ा तक नहीं आ रहा, वो क्या बच्चों को तालीम देंगे? आप मुझे बताएं कि आप जिस तालीम की बात कर रही हैं, जी। अब वो तालीम कहाँ है गवर्नमेंट स्कूल में? ये तो अब जाके जितने जो हुक्मरान वगैरह आके बैठे हैं, उन लोगों ने नाकिस हालत कर दी है ना। जो हुक्मरान पढ़ाते हैं आके, वो टीचर हैं। ये तो बात है कि जो अभी आकर बैठे हैं हुक्मरान, उन लोगों ने जो पीछे से अब उनको जैसे मिलेगा वो वैसे ही मामलात करेंगे ना। आदिल भी आप क्या अच्छा कहेंगे? देखिए, मैं आपको इस पे बड़ी सिंपल बात करता हूँ। देखिए, मैं ना एक गवर्नमेंट टीचर का बेटा हूँ, वालिद साहब का इंतकाल हो गया मेरे 2 साल पहले, और मैं प्योर मौला बख्श टाइप टीचर जो थे ना, उनका बेटा हूँ। वो अपने बेटे को भी टेबल पे लिटा के डंडे मारा करते थे, वो प्योर मौला बख्श थे, ठीक है। बेहतरीन। और पहली क्लास तक, पहली से लेके 5वीं तक हमने ABC नहीं पढ़ी गवर्नमेंट स्कूल में। जी। बट इफ स्टिल टुडे इफ आई कैन स्पीक, तो जो हमारे, हम अगर किसी लायक हैं तो वो उन्हीं, मैंने मैट्रिक इंटरमीडिएट सब गवर्नमेंट सेक्टर से, क्योंकि अब्बा सरकारी टीचर थे, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब आप जो बात कर रहे हैं ना, आप बात करें इज्तमाही तौर पे, मेरा ख्याल है कि इसको बांट लेते हैं कि मजमूई तौर पे सूरत हाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट के स्कूल जो है वहाँ पे तालीम है ही नहीं, टेबल नहीं है, बेंच नहीं है, वहाँ पे किताब नहीं है, कलम नहीं है, दवात नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कलम का, दवात का, तख्ती का दौर तो मिट चुका है, अब खत्म हो गया वो। अब अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि पिछले 8-10 साल में, मैं मुकम्मल तौर पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन कदरे अगर आप देखें, कराची के स्पेसिफिक मैटर पे मैं आपसे 2 मिनट लूँगा, लेकिन मैं आपको ओवरऑल आप सिंध की बात करूँ उसके बाद। कराची के अलावा अगर आप स्कूलों को देखते हैं तो स्कूलों की हालत मैं मुकम्मल तौर पे तो नहीं कहूँगा, बट मेरा ख्याल है कि पहले से बेहतर है। अगर आप सिर्फ मीडिया फैब्रिकेशंस और सियासी मुबालगा आराइयों और प्रोपेगेंडों से हट के अगर आप देखते हैं तो सरदार शाह वॉज द वन जिसने एजुकेशन मिनिस्ट्री को टेक ओवर करते हुए सबसे पहले अपने बच्चे को गवर्नमेंट, मुझे सरदार साहब से मैं पर्सनली मिला हूँ, लेकिन सरदार साहब की नॉलेज में नहीं होगा तो ना ये। मैं आ रहा हूँ ना, मुझे कंप्लीट मैं तो करने बताता हूँ देना। कि पूरी देखिए गेम नहीं है, देखिए मुझे ऐसा ही है। कंप्लीट करने दे अली भाई, मैं आपकी बात का जामे जवाब देता हूँ। देखिए, सरदार शाह साहब ने अपने बच्चों का दाखिला करवाया। मसला देखें ये है कि सियासत शुरू होती है यूनियन काउंसिल से। ऐसा ही है, बिल्कुल। यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है, यूनियन काउंसिल का जो उसका अख्तियार है, दायराकार है यूनियन कमेटी की, उसके तय के मामला तक गली, गटर, नाली, लाइट, उसकी जुरिडिक्शन वही बनती है। मुसीबत ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नवाज शरीफ है ना वो करप्ट है। लेट से कि चेयरमैन अगर वो नून लीग का है और हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वज़ीर आज़म करप्ट है, तो ऐसा नहीं है। बतौर CM मुराद अली शाह अगर डायरेक्शन देता है कि भाई सिंध में तालीम की हालत बेहतर होनी चाहिए, तो क्या होगी, इसकी अगली स्टेज क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर ने सेक्रेटरी को बोल दिया, सेक्रेटरी ने DG, डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर कॉलेजेस, डिविजनल डायरेक्टर्स, RDOs, SDOs, DEOs तक मामला आ गया, ठीक है।
अब आप ये देखें कि ग्रास रूट पे जो अमला आपके पास बैठा हुआ है ना, वो अमला इस सतह तक खराब है कि मुझे अगर 4 छुट्टियां चाहिए, मेरे वाले साहब टीचर है ना, तो जो आपको मैं बता सकता हूँ शायद कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको 4 छुट्टियां चाहिए तो सुपरवाइजर को पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं जो कट्टे खोल सकता हूँ वो तो कहीं और से सिल भी नहीं सकते ना, कि फिर तो मामला कहीं और आ जाएगा। ठीक है, तो अब मसला ये है कि ये नहीं है कि सरदार शाह करप्ट है, मसला ये कि हमारा सिस्टम करप्ट है। हम उस सिस्टम के बारे में बात ही नहीं करते, हम सिस्टम की बेहतरी की तरफ। आपको कह रहे हैं कि सिस्टम करप्ट है, मुझे कंप्लीट बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब सरदार शाह की जो कैपेसिटी है उस पर देखें आप, उन्होंने स्कूलों के जो घोस्ट एम्प्लॉयज हैं उनको फारिग किया। अगर आप किसी और महकमे की बात करें ना करें, बट महकमा सिंध के एजुकेशन में मेरिट पे भर्तियां हुई हैं, क्योंकि मैं अभी तक न्यूमरस केसेस देख रहा हूं जो कोर्ट में है, जिनको सिर्फ एक मार्क का डिफरेंस है, एक नंबर का डिफरेंस है, बट वहां पे अभी तक उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही। तो शफाफियत आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये ना एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। एक पूरी पीढ़ी है 60-70 साल के एज की, जो आज भी जो है एक्सटेंशन पे जॉब कर रही है। आप समझते हैं कि उसको 30 साल का बच्चा रिप्लेस करेगा? सर पॉसिबल नहीं है। मैं तो कह ही रहा हूं कि सर सियासत में से पुराना स्लेब खत्म करो, मेरे ऐसा बच्चा आने दो। मैं तो कह रहा हूं ये बात, मैं तो हर जगह कहता हूं कि भाई जहां आप बैठे वो आपकी जगह नहीं है। हाँ, आपकी गाइडेंस हमें चाहिए, बट वो प्लेटफॉर्म अब आपका नहीं है, वो मेरा है। ना आप भाग सकते हो, ना आप दौड़ सकते हो, ना आप टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो, ना आप जिद्दत से वाकिफ हो, ना आप दौरे जदीद के तकाजे जानते हो। तो फिर आप अफसरशाही कैसे कर रहे हो? ये जो ब्यूरोक्रेसी, ये तो कैंसर है हमारा, इसी को तो खत्म करना है। अगर अब आ जाएं आप कराची पे, ठीक है, कराची को जो है ना आपने बांटा हुआ है पॉलिटिसाइज में। कराची की ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं होता। बातें तो बहुत सी थी, क्योंकि इंशाल्लाह कल हम अज़ीमुश्शान महफ़िल ज़िक्र आले रसूल का इनकाद कर रहे हैं 11वीं के हवाले से, क्योंकि 11वीं की आमद है, इमाम अस्करी बादशाह की आमद है। हम खूबसूरत महफ़िल का इनकाद करेंगे कल, और मैं चलूँगा अपने मेहमानों की जानिब। आदिल अली, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपसे रही। तो ये बादशाह, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आईं, आपसे गुफ्तगू की। उस्मान इफ्तिखार जो कि हमारे मेहमान थे, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अज़ीम व शान जज्बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।